बिहार के गया जिले के मोहनपुर थाना हलके में एक नाबालिग के साथ इज्तिमाई इस्मत दरी का मामला सामने आया। इस वाकये के बाद जब पीड़िता की मां इंसाफ मांगने पंचायत पहुंची तो लड़की को ही कसूरवार करार देकर पहले उसके सर के बाल मुंडवाया गया और फिर उसे पूरे गांव में घुमाया गया। इस मामले के मंजर आम पर आने के बाद पुलिस ने फैसला सुनाने वाली पंचायत कमेटी के 3 मेंबरों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के एक अफसर ने सोमवार के रोज़ बताया कि 14 अगस्त की शाम मोहनपुर थाना हलके के एक गांव की रहने वाली 15 साल की लड़की अपने घर से बाहर निकली थी कि एक 4 पहिया गाड़ी पर सवार लोगों ने उसे अपनी गाड़ी पर बिठाया और वहां से लेकर चले गए। इल्ज़ाम है कि इन सभी 6 लोगों ने लड़की के साथ बलात्कार किया और उसके बाद वो उसे पंचायत भवन की छत पर छोड़कर भाग गए। पीड़िता ने महिला थाना में इतवार के रोज़ एफआईआर दर्ज कराई और इल्ज़ाम लगाया कि वाक़ये के बाद पीड़िता बेहोश हो गई थी और दूसरे दिन किसी ने पीड़िता को देखा और उसकी खबर घर वालों को दी। पीड़िता ने 6 मुलजिमों में से एक की पहचान कर ली है। पीड़िता की मां का इल्ज़ाम है कि जब वो अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए 21 अगस्त को पंचायत में हाजिर हुई तब पंचायत के लोगों ने मुतासिरा लड़की को ही गलत साबित करते हुए उसके सर के बाल मुड़वा दिया गया और गांव में घुमाया। पंचायत के लोगों ने लड़की और उसकी मां को धमकी देते हुए ये भी कहा कि वो पुलिस के पास ना जाए। पीड़िता लड़की अपने घर वालों के साथ किसी तरह गुज़िश्ता रात यानी कि इतवार को ही पुलिस के पास पहुंची और पूरी बात उनके सामने रखी। गया के महिला थाना इंचार्ज रवि रंजना ने पीर के रोज़ बताया कि पीड़िता के बयान पर इज्तिमाई इस्मत दरी से मुताल्लिक एफआईआर दर्ज कर ली गई है और पीड़िता को डॉक्टरी जांच के लिए भेजा गया। उन्होंने बताया कि दर्ज एफआईआर में एक शख्स का नाम लिखा गया जबकि 5 नामालूम लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इसी दरमियान इस शर्मनाक वाक़ये को लेकर की सियासत भी पूरी तरह से गरमाई हुई है। बिहार में अहम अपोजिशन पार्टी आरजेडी ने इसे रियासती हुकूमत की लापरवाही करार दिया है। पार्टी लीडर और रुकन असम्बली भाई वीरेंद्र ने कहा है कि पूरे वाक़ये के लिए रियासती हुकूमत और उसकी मिशनरी जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि जिस पुलिसिंग और निज़ाम कानून की बात बिहार में हो रही है उस वक्त पुलिस कहाँ थी जब पंचायत के फैसले के बाद मुतासिरा को शर्मसार किया गया। जिसे इंसाफ मिलना चाहिए था उसे ही कसूरवार मान लिया गया। अब आगे देखना यह होगा कि क्या पीड़िता को इंसाफ मिलता है या नहीं। आपको क्या लगता है आप कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। मिलर टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millertimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।